सो हाय, आई एम इंशा एंड आज से नीट को 179 डेज़ बचे हैं। तो जब से मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है तब से मैंने आप लोगों को बता रखा है कि मैं नवंबर से टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करूँगी, आकाश की या कहीं की भी। मेरे दिमाग में था कि मैं नवंबर से टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करूँगी, पर पहला टेस्ट जो आकाश की टेस्ट सीरीज़ का था वो 26 अक्टूबर से था। पर वही 26 अक्टूबर वाला टेस्ट फिर 2 नवंबर को भी होने वाला था, तो मेरे दिमाग में था कि मैं 26 से 2 नवंबर के बीच में टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लूँगी। एंड आकाश की करने वाली थी मैं, क्योंकि मेरा सिलेबस उससे बिल्कुल मैच कर रहा था। बट मैं फिर नहीं ज्वाइन कर पाई, उसके 2 रीज़न्स हैं। पहला रीज़न तो ये था क्योंकि आकाश की टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा महंगी है, लाइक 10-12 हज़ार की टेस्ट सीरीज़ है। एंड कितने टेस्ट हैं उसमें, 11 टेस्ट टोटल होने वाले थे। तो 12,000 11 टेस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा है मुझे लग रहा था, तो इसलिए मैंने नहीं ज्वाइन की वो टेस्ट सीरीज़। एंड फिर मुझे बाद में ये भी पता चला, सेकंड रीज़न ये है कि मुझे ये पता चला बाद में कि ऐसे किसी भी बुक स्टोर पे, किसी भी बुक स्टोर पे मिलती है, टेस्ट पेपर मिलता है 40-40 रुपये का। तो फिर मैं सोची कि 40 रुपये का पेपर ख़रीदना ज़्यादा सस्ता पड़ रहा है। वैसे भी मैं अपनी सेल्फ़ स्टडी लाइब्रेरी में करती हूँ, तो मैं टाइमर लगा के 3 घंटे का ऐसे बैठ के 40 रुपये का पेपर ख़रीद के कर सकती हूँ, तो मुझे सस्ता भी पड़ता है। एंड ऐसा भी नहीं है कि कोई डिस्ट्रैक्शन होता मुझे, तो इसलिए फिर मैं यही डिसाइड करी कि मैं अभी नहीं ज्वाइन करूँगी कोई भी टेस्ट सीरीज़। एंड अभी मैं वही 40-40 रुपये का पेपर लेके करूँगी अभी, क्योंकि मैं घर पे हूँ। तो इसलिए मैंने अपनी दोस्त से PDF मंगा के उस पेपर को आज सॉल्व करा है। तो टेस्ट हुआ था 2 नवंबर को, आज है 5 नवंबर। एंड आज मैंने पूरा टेस्ट दिया है अपना प्रॉपर। एंड मेरे नंबर बने हैं 428। एंड कम है, आई नो बहुत कम है, बट जो भी सिली मिस्टेक हुई है, जो भी मिस्टेक्स हुई है, मैं वो बता देती हूँ पहले। एंड ऐसा नहीं है कि मैं नीट आने तक कोई भी टेस्ट सीरीज़ नहीं ज्वाइन करूँगी। मैं बायो फिज़िक्स केमिस्ट्री की तीनों की इंडिविजुअल क्लासेस की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर रखी हूँ। एंड मैं जनवरी में आकाश की भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करूँगी। एंड NBT करके एक टेस्ट सीरीज़ होती है जो बिल्कुल एंड में लास्ट के 1 महीने के लिए होती है, जिसमें हर एक दिन हर एक लाइक केमिस्ट्री के अगर जितने भी चैप्टर हैं उन चैप्टर्स की हर एक दिन एक एक टेस्ट होगा। लाइक आज अगर मोल का हुआ है तो फिर 2 दिन बाद रिडॉक्स का होगा, ऐसे कर करके। तो वो बहुत अच्छा होता है। 2 दिन बाद मतलब 1 दिन के बाद एक दिन का गैप होता है कि एक दिन आप तैयार करो, दूसरे दिन आओ टेस्ट दो, फिर जाओ उसका एनालिसिस करो, फिर प्रिपेयर करो नेक्स्ट टेस्ट के लिए, एंड फिर उसको आके दो। तो मैं ये सब टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करूँगी। एंड आकाश की भी एंड की फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज़ मैं देखती हूँ ज्वाइन करूँगी या नहीं, क्योंकि मेरी दोस्त ने बोला है कि वो करवा देगी, उसके कुछ कनेक्शन से, मे बी, आई डोंट नो। तो टेस्ट पेपर पे एंड उसके एनालिसिस पे मैं बाद में आती हूँ, पहले मैं सिलेबस पे आ जाती हूँ। तो अब जो मैंने पूरा सिलेबस का लिया था 100 डेज चैलेंजेस का, वो है आज पहला दिन था। तो ये वो लिखा हुआ है, सिलेबस दिखा देती हूँ मैं। फिज़िक्स का सिलेबस था यूनिट, मोशन और मोशन इन प्लेन। तो ये तीनों मैंने पढ़ लिया था, मेरा तैयार भी हो गया था। एंड में दूसरे टेस्ट का भी तैयार है। खैर, ये है केमिस्ट्री का मोल और स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो ये दोनों मेरा तैयार था, बस स्ट्रक्चर ऑफ एटम के कुछ क्वेश्चंस में थोड़ी मुझे दिक्कत आई है। एंड ये तो मेरे टेस्ट का लिखा है। बायो के लिए था सेल साइकिल, लिविंग, तो ये मेरा तैयार था। एंड बायोमोलिक्यूल और स्ट्रक्चरल, ये भी मेरा तैयार था। स्ट्रक्चरल का मेरा एंड का पार्ट नहीं तैयार था, इसलिए मैंने उसको भी हाईलाइट नहीं करा है। तो ये तो बात हो गई कि सिलेबस क्या था। एंड फिर अब बात कर लेते हैं टेस्ट पेपर की, मैंने किस पैटर्न में टेस्ट दिया है। तो मैंने बहुत अच्छी चीज़ करी कि मैंने फिज़िक्स का टेस्ट पहले दिया, क्योंकि मैं फ़िज़िक्स बहुत पहले से तैयार करी थी। एंड मुझे थोड़ा सा था कि हाँ, मुझे फ़िज़िक्स हो जाएगी सॉल्व कुछ हद तक मुझसे। तो ये मैंने काम अच्छा किया था कि मैंने पहले फ़िज़िक्स पूरी सॉल्व की थी। एंड फिज़िक्स में मेरे नंबर बने 110-180 में। एंड कहीं तो मैंने लिखा है, यहाँ पे लिखा है मैंने कि 31 सही थे, 14 गलत है। मैंने छोड़े एक भी नहीं थे इसमें, जस्ट गलत हुए थे एंड इतने सही हुए थे। तो मेरे 110 नंबर बने, ये मैंने बहुत अच्छा किया। पर फिर इसके बाद मुझे जूलॉजी सॉल्व करना चाहिए था, तो मेरे और नंबर बन पाते, पर मैं केमिस्ट्री पे चली गई। एंड केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा टफ आई थी। तो अगर आप लोगों में से किसी ने नीट 2025 का पेपर दिया होगा, तो जितनी टफ उसमें फिजिक्स आई थी, उससे भी ज़्यादा टफ मुझे इसकी केमिस्ट्री लग रही थी। इस टेस्ट की केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा टफ आई थी। एंड सेम बॉटनी भी मुझे बहुत टफ लग रही थी। तो केमिस्ट्री एंड बॉटनी काफ़ी टफ आई थी, जिसमें केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा टफ आई थी। फिजिक्स ठीक थी, फिजिक्स इतनी टफ नहीं थी, मे बी अभी बेसिक था इसलिए नहीं टफ थी, बट केमिस्ट्री बहुत टफ थी।
तो इस टेस्ट के लिए मैं बिल्कुल जैसे पेपर का पैटर्न था उसी पैटर्न से मैं सॉल्व करी, बल्कि मुझे पहले फिजिक्स करके बायो पे जाना चाहिए था, क्योंकि आप लोगों को मैं स्टार्टिंग से बता रही हूँ कि मैं ऑलरेडी केमिस्ट्री में काफ़ी वीक हूँ। पर फिर मैंने सोचा कि लगातार पेपर सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है, एंड मैं केमिस्ट्री सॉल्व करने लगी फिजिक्स के बाद। एंड फिजिक्स में मेरा ठीक ठाक सॉल्व हो गया था, तो मुझे ऐसा हो गया था कि चलो मे बी ईजी पेपर है तो केमिस्ट्री कर लेते हैं। बट फिर मुझे केमिस्ट्री करने में 1 घंटा 20 मिनट 25 मिनट कुछ ऐसे लगा केमिस्ट्री सॉल्व करने में, एंड मेरे नंबर भी उस हिसाब से बहुत कम आए जितना उसमें टाइम लगा है। एंड इसी वजह से मुझे बॉटनी जूलॉजी करने का भी इतना टाइम नहीं मिला था। तो मेरे केमिस्ट्री के नंबर आए हैं, तो मेरे केमिस्ट्री में 95 नंबर आए हैं 180 में। एंड मैंने काफ़ी क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं करे थे, तो मैंने कहीं तो लिख रखा होगा, हाँ मैंने 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं करे थे। मेरे 26 सही हुए थे एंड 9 क्वेश्चन गलत हुए थे, तो मेरे 95 नंबर आए हैं केमिस्ट्री के में। एंड अगर बायो की बात कर ले तो अभी मैं ऐसे सॉल्व कर रही हूँ, बट मैं जब लखनऊ जाऊँगी तो फिर मैं OMR खरीद लूँगी। तो बॉटनी में काफ़ी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे जो कि मेरे गलत हुए हैं, काफ़ी हद तक थे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, एंड मेरे बहुत गलत हुए हैं इसमें। बट बात कर लेते हैं, तो मेरे बॉटनी का कुछ ऐसा है, समझ तो नहीं आने वाला है, मैं डायरेक्ट बता देती हूँ। तो बॉटनी में मेरे 27 सही हुए थे, 12 गलत हुए थे, एंड मैंने 6 अटैम्प्ट ही नहीं करे थे, तो ये 96 नंबर आए हैं, बहुत कम है आई नो। एंड जूलॉजी में मेरे 34 सही थे, 8 गलत थे, एंड 3 मैंने अटैम्प्ट नहीं करे थे, तो 128 आए थे। खराबी है ये भी, मुझे पता है। तो मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो का टोटल नंबर मिला के 428 नंबर आ रहा है। आई नो कि काफ़ी कम है नंबर, एंड इतने नंबर पे सिलेक्शन तो नहीं होगा, बट फिर भी पहला टेस्ट था इसलिए थोड़ा सा करते हैं हम लोग की, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ ये कि मैं अभी घर पे हूँ, मैं अभी तक लखनऊ नहीं गई हूँ, अभी मैं क्लासेस भी स्टार्ट नहीं करी हूँ जाके, मैं जाने वाली हूँ, कुछ दिन में मैं चली जाऊँगी, तो फिर वहाँ पे थोड़ा और माहौल मिलेगा, लाइब्रेरी थोड़ी शांत होगी। अभी मैं जहाँ पे हूँ यहाँ बहुत ज़्यादा शोर है, तो थोड़ा सा है मुझे कि इसलिए मैं थोड़ा अपने आप को दे रही हूँ कि चलो कोई बात नहीं। ये वीडियो हम एज अ प्रूफ रखेंगे कि हम अपने नेक्स्ट टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करेंगे। सो या दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।